हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए, अब हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4 न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो यूनिट है, न्यूमेरिकल मेथड्स जिसमें हम बता रहे हैं, उसमें अब हम देखेंगे लास्ट की 2 मेथड्स, जिसमें देखेंगे गॉस साइडल मेथड एंड जैकोबिस मेथड। देखो बच्चों, जैकोबिस मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि 4 मार्क्स क्वेश्चन जैकोबिस मेथड पे होते हैं। देखो बच्चों, गॉस साइडल मेथड और जैकोबिस मेथड, अब दोनों का बेसिक एक चीज है जो अपने को समझना है। अगर वो बेसिक अपन ने समझ लिया तो जैकोबिस भी सॉल्व कर पाएंगे और गॉस साइडल भी इजी से सॉल्व कर, सबसे आसान मेथड है। देखो, सबसे पहले हमें 3 इक्वेशन दिए हुए होते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, उसमें ये 3 इक्वेशन है। कौन से फॉर्म में होते हैं? a1x + b1y + c1z = d1। ओके, मतलब ये हो गया 20x हमारा a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + b2z = d2। सिमिलरली a3x + b3y + c3z = d3, राइट। वो इक्वेशंस को ए इक्वेशन से हम लोगों ने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, राइट। ये हम सॉल्व कर रहे हैं गॉस साइडल मेथड। बच्चों देखो, सबसे पहले गॉस साइडल मेथड में हमें क्या करना होता है, इक्वेशंस फॉर्म करने होते हैं। कौन से? x, y और z के। वो इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं? ये जो वैल्यू होती है कौन सी, 1/a1, मतलब ये डायगोनल वैल्यूज 1/a1, 1/b2 एंड 1/c2 लिख देते हैं। देखो, ये जो डायगोनल वैल्यूज है वो 1 में लिख लेते हैं। उसके बाद में d1, d2, d3, देखो d1, d2, d3, माइनस माइनस माइनस। उसके बाद में कौन सी रही है, b1/c1z लिख लिया, b1/-c1z। इसमें कौन सी रही, a2x c2z लिख लिया, इसमें कौन सी रही, a3x एंड b3y। सिंपली ये 3 इक्वेशन फॉर्म हो गए, राइट। अब गॉस साइडल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, इसके बाद में हमारा फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अब इसमें क्या है, y और z है, हमारे पास 2 वैल्यू दिख रही है, राइट। तो जब हम गॉस साइडल मेथड का फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हम इसको 0 पुट कर देते हैं और इसको 0 पुट कर देते हैं। देन इससे हमें x1 की वैल्यू मिल जाती है, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और यहाँ से हमें x और z की वैल्यू मिल जाती है जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है बच्चे। इस तरह से हम गॉस साइडल मेथड्स में उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जाते हैं। और वही जैकोबिस मेथड में फर्स्ट इक्वेशन में x0, y0, z0 हम डायरेक्टली 1 रख लेते हैं, सॉरी 0 पुट अप करते हैं, तो उससे हमें x, y, z की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। पहले हम देखेंगे गॉस साइडल मेथड कैसे सॉल्व करी जाती है, ठीक है। बच्चों देखो, ये हमारा गिवन एग्जांपल है, राइट। अब हमें डायरेक्टली गिवन एग्जांपल दिया हुआ है, गिवन करके लिख लो, गिवन दैट कर लो, गिवन दैट एंड दिस थ्री एग्जांपल्स लिख लो। और उसके बाद में हमें क्या करना है, x, y, z की, है ना, गिवन दैट, है ना, x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी। x = 1 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, a1, मतलब ये होगा 1/20 इंटू 17 माइनस y माइनस माइनस प्लस 2z। ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देन योर x और y हो जाएगा 1/20 इंटू d1, मतलब ये होगा, सॉरी d2 मतलब -5। इसके बाद में क्या आएगा, -3x, और ये माइनस माइनस प्लस वाला z। ओके, और उसके बाद में हमारे पास है z क्या आएगा, 1/20 इंटू 25 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y। ओके बच्चों, इस टाइप से हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। दिस इक्वेशन 1, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। नाउ वी अब सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब देखते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देखो बच्चों, अब फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना है, अप्लाइंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन में कौन सी वैल्यू मिल रही है हमें, y और z। उसे पुट करेंगे, y y0 = 0 एंड z0 = 0। ओके, ऑन इक्वेशन नंबर 1, राइट, ऑन इक्वेशन 1। देन वी गेट
फिर हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 17 माइनस y है, y को हमें क्या पुट करना है, y0 माइनस प्लस 2 इंटू जेड को क्या पुट करेंगे, z0। देखो y0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, z0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये कंप्लीटली 0, मतलब ये मिलेगा x इक्वल्स टू, राइट, ये मिलेगा x इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय 20, और 17 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं तो ये मिलेगा हमें 0.85। इसके लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर सकते हो जो, ओके। उसके बाद में अब सेकंड देखिए, y की वैल्यू पुट करनी है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट x की वैल्यू। अब y की वैल्यू पुट करना, y की वैल्यू फाइंड करना है तो लिखेंगे पुटिंग। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू x1 इक्वल टू 0.85, और कौन लग रहा है यहाँ पे, z, एंड z इक्वल्स टू z0 इक्वल्स टू 0, है ना, और इक्वेशन 2 देन वी गेट, फिर हमें क्या मिलेगा वो करेंगे, ठीक है। सो क्या मिलेगा इसको, y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू क्या आएगा, -80 माइनस 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 0.85, राइट, प्लस z की वैल्यू हमें कितनी लिखनी है यहाँ पे 0, ओके। सो इसको हम क्या कर लेंगे, बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। -80, ओके, -3 इंटू 0.85, ये हमारे पास आएगा -20 इंटू 55, और फिर ये क्या हो जाएगा, -20 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारे पास आएगा 20, राइट, तो ये आ गया मेरे पास 1.0275, ओके। सो दिस इज योर वैल्यू फॉर y। नाउ अब क्या करना है, थर्ड वाला, है ना, मतलब ये हो गया आपका x1 हो गया, ये हो गया y1। अब हमें सब फाइंड करना है z1, ओके। सो z1 फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे, ओके, हमें z फाइंड करना है, सो z1 फाइंड करने के लिए लिखेंगे पुटिंग, क्या क्या चाहिए यहाँ पे, x और y, जिसकी क्यूब वैल्यूज हमें पता है, पुटिंग x इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू कितना 0.85 एंड y इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू कितना 1.0275 ऑन इक्वेशन नंबर 3, देन वी गेट, फिर क्या मिलेगा हमें, अब हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, z में, मतलब हमें z1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो z1 का इक्वेशन क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 25 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 0.85 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है -1.0275, ओके। सो अब हमें ये क्या मिलेगा, इसका ब्रैकेट कंप्लीट। सो देखो z1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 25 माइनस, आप लोगों के पास कैल्सी है, आप डायरेक्टली कैल्सी का यूज कर सकते हो, ओके, मोबाइल का यूज कर लो, बट आप लोग कैल्सी का ही यूज करना, मोबाइल अलाउ होता नहीं एग्जाम में। तो इंटू 0.85, तो है ना, ये क्या है हमारा 2 इंटू 0.85, तो ये मिलेगा हमें 1.7 प्लस, अब ये क्या है 3 इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 3 इंटू 1.0275, ये मिलेगा 3.0825, ओके। ये क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 25, फिर हम लोग करेंगे 25 माइनस 1.7, तो ये मिलेगा 23.3, राइट। फिर क्या करेंगे 23.3 माइनस 3.0825, तो ये मिलेगा हमें 20.2175, राइट। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 20, मतलब आएगा 0.05 इंटू 20.2175, सो ये मिल जाएगा हमें 1.0108। सो देखो अगर ये यहाँ का मतलब डॉट के बाद में अगर ये डिजिट 5 से ऊपर होता है तो नेक्स्ट आने वाले डिजिट में हम लोग 1 ऐड करते हैं, और अगर ये डिजिट 5 से लेस होता है तो आने वाले डिजिट वैसे के वैसा लिखते हैं। ये डिजिट 5 से ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 0, 1, 1। सो दिस इज योर आंसर फॉर योर Z1।
ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन अब देखो, अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, हमें फिर से हमारी x की वैल्यू, x वाला इक्वेशन लेना है, राइट। सो x वाला इक्वेशन लेंगे और इसमें y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी -1.0275 एंड z इक्वल्स टू z1 की कितनी वैल्यू आई है 1.011 ऑन इक्वेशन नंबर 1। देन वी गेट, फिर हमें क्या मिलता है वो देखेंगे, ठीक है। वन इक्वेशन क्या बोलता है, x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 70 माइनस y प्लस 2z, राइट। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। ये मिलता है x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 20 70 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस 1.0275 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी मिली है 1.011। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कितना मिलता है हमारे पास, चलो देखते हैं। प्लस 1.0275 प्लस 2 इंटू 1.011, तो ये मिलता है हमारे पास 20.0495। ओके, 1/20 आता है हमारा 0.05, राइट। ये हमारा x2 हो जाएगा। सो अब करेंगे, सो ये हमारा आंसर मिलता है यहाँ पे हमें 1 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 0.05 इंटू करेंगे 20.0495। तो ये मिलेगा हमें 1.002। ओके, दिस इज योर आंसर 1.002। सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हमारा y। ओके, सो फॉर y2 पुटिंग क्या करना है, y2 में पुट x और z है ना। x1 इक्वल्स टू, राइट, x1 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 1.002 एंड z इक्वल्स टू z1 इक्वल्स टू, अभी तक हमें z1 की वैल्यू मिली इसलिए वो 1.011। देखो हमें यह सब्स्टिट्यूशन कैसे करते जाना है, जैसे जैसे हमारे पास वैल्यू आते जा रही है वैसे वैसे वो वैल्यू हमें वो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशंस में पुट करते जाना है, और यही हमारा इटरेशन है जिसे हम कहते हैं गॉस साइडल मेथड। सो देखो ऑन इक्वेशन फर्स्ट, देखो फिर क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या है, सॉरी ऑन इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है ना, कि हम लोग y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये मिलेगा y2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू -18 माइनस 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1.002 प्लस z कितना है 1.011। सो अब हम इसे फिर से सॉल्व करते हैं। -18 माइनस 3 इंटू 1.002 प्लस 1.011। तो ये हमें मिलता है 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू -19.995। तो ये हमारा आंसर आएगा 0.05 इंटू 19.995। तो ये हमें मिलेगा -0.999। ओके, सो हम इसे 0.999 और 7 सो ये होगी हमारी वैल्यू फॉर y2। ओके, उसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे z2 के लिए।
Z2 है ना। सो पुट क्या पुट करना है, अब Z2 में कहाँ पे गया, यहाँ x एंड y, राइट, x एंड y पुट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.002 एंड y इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू माइनस 0.998998 ऑन इक्वेशन 3 रिपीट। फिर हमें देखते हैं क्या मिलता है, Z3 इक्वल्स टू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 25 माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.002 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 0.99998। देखो अब इस यहाँ से हमें मिलेगी Z3 की वैल्यू, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा 25 माइनस 2 इंटू 1.002 प्लस 3 इंटू माइनस 0.9998, तो ये हमें मिल रहा है 19.9966, राइट। तब हम इसे कन्वर्ट, हाँ ठीक है कन्वर्ट नहीं करते, तो Z3 इज इक्वल टू मिलेगा 0.05 इंटू 19.9966, ये मिल जाएगा 0.9998। So this is your value for Z3. So this is your first iteration and this is your second iteration. Similarly आप लोगों को क्या करना है, आपका थर्ड इटरेशन करना है, राइट। सो थर्ड इटरेशन में आप लोग क्या करेंगे, अगेन क्या लोगे x का है ना, थर्ड इटरेशन पुटिंग क्या लेंगे y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू माइनस 0.998 एंड z इज इक्वल टू z1 इक्वल्स टू z2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू फॉर z3, राइट, सॉरी z2, ये वैल्यू इसमें पुट करोगे, राइट, और फिर वो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब हमें मिल जाएगी x3 की वैल्यू, देन हमें मिलेंगी y3 की वैल्यू और वैसे ही हमें मिलेगी z3 की वैल्यू, और जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका फाइनल अप्रोक्सीमेशन, फाइनल आंसर होगा। सो इस टाइप से इतनी आसानी से आप ये गॉस साइडर मेथड सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अब जब हम थर्ड इटरेशन कंप्लीट करते हैं तो थर्ड इटरेशन कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास x3, y3 और z3 की वैल्यू ये आ जाती है। x3 आता है 0.9999, y3 आता है माइनस 1.000 और z3 आता है 1.000। ओके, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, राइट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो x3 मतलब 9 है, मतलब ये 1 में कन्वर्ट होते हैं, 10 मतलब 1.0, राइट, इसलिए x की वैल्यू होगी 1.0। देन y3 की वैल्यू 0 है, मतलब ये डायरेक्टली -1, इसके बाद भी 0 है, मतलब ये 1। सो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर गॉस साइडर मेथड। सो फ्रेंड्स देखिए इतना आसान है गॉस साइडर मेथड का इटरेशन सॉल्व करना। सो अब इसके बाद में देखते हैं जैकोबीज मेथड। इतना आसान है गॉस साइडर मेथड के एग्जांपल सॉल्व करना, ठीक है। सो आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, या फिर बस आप मेथड यूज कर लेते हो और एक आधा एग्जांपल सॉल्व करते हो तो आपको गॉस साइडर मेथड बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। और लास्ट वाला वीडियो जो है जैकोबीज मेथड का वो जरूर देखना, 4 मार्क्स की इंपॉर्टेंट। अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।